हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत विशेष टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि जॉब करते करते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का, उसको हम कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करें। जो कि कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा और ऐसे भी बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जॉब करते करते किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जॉब करते करते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी 100% बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। लेकिन अब आप लोग पूछेंगे कि वो कैसे होगा, तो उसका जवाब और उसका कन्वर्सेशन जो कि अनफिल्टर्ड होगा और बिना किसी स्क्रिप्टेड के होगा, वो हम आगे चर्चा करते हैं। और जो हमारी चर्चाएं होंगी, जो हम बात करेंगे, उसको जो अभी जॉब करते हैं और अगर साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, तो वो इस चर्चा को दिल से फील करेंगे, 100% है। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं और साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभप्रद कन्वर्सेशन होगा। तो दोस्तों, आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे उसकी टाइमिंग कुछ भी हो, किसी किसी की शिफ्ट ड्यूटीज़ रहती हैं, किसी की 9 से 6 रहती है, किसी की 11 से 4 रहती है, और किसी की शिफ्ट ड्यूटीज़ में जैसे सुबह 6 से दोपहर के 2 तक रहेगी, किसी किसी की दोपहर 2 से रात को 10 ड्यूटी रहती है, और किसी की नाइट ड्यूटीज़ भी रहती हैं रात को 10 बजे से 6 बजे तक। तो इन सब शिफ्ट ड्यूटीज़, नॉर्मल ड्यूटीज़, जनरल ड्यूटीज़, ये सब में हम नौकरी करते करते, जॉब करते करते पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, आप महसूस करेंगे और ऐसा होता भी है कि जब जो भी इंसान जॉब करता है और पढ़ाई भी करता है साथ में, उसके लिए समय की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि वो बखान नहीं किया जा सकता। उसके लिए समय की महत्व बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं डिस्कस जो है शिफ्ट ड्यूटीज़ वालों की और जो जनरल ड्यूटीज़ वालों की, दोनों की मैं चर्चा करूँगा ताकि दोनों को हेल्प हो सके इसके लिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो जनरल ड्यूटीज़ हैं। जैसे मान लीजिए 10 से 5 की ड्यूटीज़ है, तो 10 से 5 या 10 से 6 की ड्यूटी है, तो उसमें सबसे पहले हमको ये करना है कि सुबह किसी भी तरह से 2 से ढाई घंटे आपको निकालने हैं और शाम को लगभग मैक्सिमम 3 घंटे निकालने हैं। आपको दिन भर में घर में पढ़ने वाला समय होगा वो 5 घंटा होगा। और जैसे आप ड्यूटी में जाते हैं तो लंच टाइम होगा, थोड़ा बहुत आपको समय किसी किसी समय में मिलता है, उस समय आप पढ़ सकते हैं। आप ये देखे होंगे, जॉब करते हैं जब और हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में ना हर समय वो तैयारी का चलते रहता है, दौड़ते रहता है, कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है। तो हम लोग समय का इतना महत्व समझते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। आप जॉब के बीच बीच में समय खोजेंगे पढ़ने के लिए। आप जॉब के बीच बीच में जैसे कोई चिट रखे हैं या कुछ, उसको देख लिया। आजकल तो चिट का ज़माना नहीं है, मोबाइल में देख लिए वीडियो, मोबाइल में कुछ पीडीएफ निकाल के उसको पढ़ लिए। और ज़्यादा है तो अगर कैसे किसी जॉब में ऐसा समय भी रहता है कि ईयरफोन लगा के भी आप कर सकते हो, तो वो सब हम लोग कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं। तो जॉब में ही ऐसा होता है कि इंसान समय का महत्व को समझते समझते इतना समझदार हो गया रहता है कि वो कोई समय को गंवाना ही नहीं चाहता फालतू। वो फालतू डिस्कशन में नहीं रहेगा। बाकी ऑफिस के जो स्टाफ हैं उन लोग फालतू डिस्कशन में रहेंगे, कोई किसी का कुछ चुगली चारी कर रहा है, कोई किसी से कंप्लेन कर रहा है, वो सबसे एकदम दूर हट जाता है। वो एक अच्छे व्यक्तित्व की तरफ चलता है। तो वो जो है हर समय टाइम खोजते रहता है कि मुझे कहीं से भी वो जो मैं पढ़ा उसको रिवाइज कर लूँ, या कुछ भी और देख लूँ, या कुछ न्यूज़ पढ़ लूँ, इस टाइप का। तो मेरा तो यही मानना है कि जॉब के साथ साथ तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर जॉब करते करते आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कंपेयर टू बिना जॉब। जो जॉब नहीं करते उन लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत समय है, सुबह उठेंगे आराम से 8 बजे 9 बजे उठेंगे, फिर अरे मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा है यार, आराम से पढ़ूंगा। ऐसा करते करते फिर 10, हाँ, फिर करते करते खाना वाना खाते 11 बज जाएगा। अगर कोई लाइब्रेरी जा रहा है तो वो जाएगा, नहीं जाएगा तो घर में पढ़ेगा 1 आध घंटा, 12 से 2 पढ़ लिया। उसके बाद उसको नींद आएगा, थोड़ा सा पढ़ा, फिर वो सो लिया कम से कम 4-5 बजे तक। अरे अभी तो मेरे पास पूरा रात पड़ा है यार, आराम से पढ़ूंगा। ऐसा करते करते वो फिर थोड़ा घूमने चला गया, फिर आया, खाना खाया, 1-2 घंटा रात को पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा,
तो कितना पढ़ पा रहा है वो भी, जो फ्री है कम्प्लीटली वो कितना पढ़ पा रहा है, वो भी 5 घंटा पढ़ पा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो बोलते हैं ना 8 घंटा पढ़ता हूँ 10 घंटा पढ़ता हूँ, वो कोई मतलब की बात ही नहीं। मेरे को तो एकदम व्यर्थ लगता है वो कि मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ 18 घंटा पढ़ लेता हूँ। ये बिल्कुल ही व्यर्थ बात है। हमारा जो इंसानी शरीर है वो कोई एकदम मशीन नहीं है कि कितना भी घुसाते जाओ और घुसते जाएगा। रेस्ट चाहिए उसको, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बोलूँगा कि रात की नींद बिल्कुल अवश्य लें, रात की नींद को ना मारें। जिनको आदत है वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन रात की नींद वाला बिल्कुल परफेक्ट नींद लेना चाहिए, उससे आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जब आप जॉब करते रहते हैं तो आप कहीं भी ये सोचते रहते हैं कि हे भगवान, मुझे कहीं से भी थोड़ा बहुत समय, कुछ भी समय या कुछ भी टाइम थोड़ा भी नहीं मिल जाए तो मैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ देख लूँ, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लूँ। ऐसा लगते रहता है, हर समय पढ़ाई का मन में आते रहता है। तो जब आप इतना कर लिए रहते हैं ना, दिन भर मशक्क़त करते रहते हैं, काम के बीच में पढ़ाई खोजते रहते हैं, तो आप जब घर जाते हैं तो आप 1-2 घंटा रेस्ट लिए, खाना खाया, उसके बाद फिर आप 3-4 घंटा ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप उस समय के महत्व को बहुत समझ रहे हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, उसी का महत्व तो आप सुबह भी समझेंगे। कोई क्लास है सुबह 7 से 8, 7 से 9, वो क्लास अटेंड करेंगे, ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, वो करके, या फिर आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो ज़रूर करेंगे आप। तो जॉब के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। किन्हीं के मन में आता है कि जॉब छोड़ के तैयारी करूँ क्या, या फिर जॉब पूरी तरह से छोड़ देता हूँ, बहुत समय बर्बाद हो रहा है, मैं पढ़ूंगा। तो कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो जॉब करते करते तैयारी होगा ना, उसमें क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्योंकि आप जॉब भी करते रहते हैं, जॉब के बीच बीच में समय खोजते रहते हैं पढ़ने के लिए, उसमें भी आप पढ़ लेते हैं। फिर सुबह आपको जो समय मिलेगा वो पढ़ लेंगे, रात को जो समय मिलेगा वो पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप जॉब छोड़ते हैं ना, अगर जॉब छोड़ दिए तो आप ये सोचेंगे, कुछ दिन तो पढ़ेंगे बहुत जोश में, 2, 4, 10 दिन, महीना, लेकिन उसके बाद ये सोचेंगे अरे यार मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा है यार, पूरा समय है, आराम से उठूँगा मैं। 8 बजे 9 बजे उठा आदमी, फिर वो ब्रश वश किया, नहाया धोया, नाश्ता किया, आराम से खाना खाते तक 11:30 12 बज जाएगा। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाना है तो वो लाइब्रेरी जाएगा या पढ़ेगा, तो उसके बाद फिर वो सो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर शाम को उठा, चाय वाय पिया, उसके बाद फिर खाना वाना खाने का समय हो गया, उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लिया 1-2 घंटा और बाद में 1-2 घंटा। तो जॉब छोड़ देने के बाद आपके पास समय की महत्वता पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मतलब अक्सर ऐसा होता है। इसलिए जॉब करते करते अगर आप जॉब पा गए हैं तो जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जॉब करते करते बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा सकती है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। जॉब किस कंडीशन पे छोड़ना चाहिए, जब आपका तैयारी पूरा ऐसा लगे कि मेरा तो 90% पूरा प्रिपरेशन हो गया है, 95% प्रिपरेशन हो गया है, तो अब मैं 1-2 बार मतलब प्री एग्ज़ाम या कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास भी हो चुका हूँ किसी किसी में, तब आप 1-8 एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लिए हैं, तब आप जो प्राइवेट जॉब है वो सबको अपन क्विट कर सकते हैं। उसके बाद अपन लोग फिर आगे अपना जो भी हो तैयारी पूरा फुल फोकस्ड होकर कर सकते हैं। लेकिन आपको 1-8 जॉब, कोई सा भी व्यापम या किसी का भी जॉब पाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप जॉब छोड़िए। नहीं तो जॉब छोड़ के अगर तैयारी करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं बूस्ट हो पाता जितना कि हम जॉब करते करते तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं बताया ना, जॉब करते करते समय की महत्व हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, और जॉब नहीं करते रहते हैं तब हमारे पास ऐसा लगता है कि हमारे पास पूरा दिन पड़ा है, समय ही समय है यार, मैं आराम से पढ़ लूँगा। लेकिन दिन भर का आउटपुट जो है ना, वो पूरी तरह से लगभग शून्य के बराबर होता है, कोई मतलब नहीं होता है। बहुत दिन ऐसी बर्बाद चले जाता है। किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ दिन भर में, किसी दिन बहुत कम हुआ, किसी दिन थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, ऐसे। लेकिन जॉब करते रहेंगे ना तो हर दिन आपका बराबर पढ़ाई होगा। 100% इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, जो जॉब करते हैं वो समझ रहे होंगे, और जो अभी जॉब कर के पढ़ाई करेंगे ना, उन लोग भी इस चीज़ को समझेंगे। अब बात कर लेते हैं जो शिफ्ट ड्यूटीज़ करते हैं, है ना। तो शिफ्ट ड्यूटीज़ में क्या होता है, 3 शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं। तो शिफ्ट ड्यूटीज़ में क्या होता है, एक सुबह ड्यूटी होती है, तो बहुत सारी जगह में ऐसा रहता है 2 दिन ए शिफ्ट, 2 दिन बी शिफ्ट, 2 दिन नाइट और 1 दिन रेस्ट होता है। तो 2 दिन बी शिफ्ट हो गया, तो दोपहर 2 से रात को 10 बजे तक ड्यूटी रहती है। और 2 दिन ए शिफ्ट है तो सुबह के 6 से दोपहर के 2 ड्यूटी रहती है। और नाइट ड्यूटी है तो रात के 10 से सुबह के 6, ये ड्यूटी रहती है शिफ्ट ड्यूटीज़ में। तो शिफ्ट ड्यूटीज़ में कैसे मेंटेन करें पढ़ाई को, कि जैसे बी शिफ्ट है आपका,
तो बी शिफ्ट है ना, तो वो तो रेस्ट के बाद ही बी शिफ्ट लगेगा। तो बी शिफ्ट में आप 6 बजे किसी भी हाल में उठ जाइए, बीच में ब्रश करके फ्रेश होके 7 बजे सीटिंग लगाइए। 7 बजे से 10 बजे तक का एक सीटिंग लगाइए पूरा। 10 बजे उठ के नहाइए धोइए। उसके बाद आप नहाने धोने के बाद फिर खाना वाना खाने के बाद एक सीटिंग मारिए 11 से 1 का, ठीक है। उसके बाद आप जाइए ड्यूटी। 2 बजे गए ड्यूटी, और ड्यूटी के बीच में भी 2 से 6 के बीच आपके पास ज़्यादा काम रहेगा, ठीक है। उसका 6 से 10 वाला जो समय है उसमें ज़्यादा समय आपको, मतलब ज़्यादा बहुत व्यस्त काम नहीं रहेगा, क्योंकि वो नाइट का समय आ जाता है। तो उसमें आप अपना कुछ ना कुछ रिवीजन मार सकते हैं, या फिर वीडियो देख सकते हैं, या कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद रात को आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पढ़ने का, या 1 आध घंटा आप पढ़ना चाहें, आधा घंटा रिवीजन मारना चाहें तो मार सकते हैं। खाना खाइए 11 बजे, फिर सोइए, फिर सुबह उठिए 6 बजे, 6 से 7 फ्रेश होइए, 7 से 11 फिर सीटिंग लगाइए। सेम शेड्यूल चलेगा बी शिफ्ट में। अब ए शिफ्ट में आते हैं, तो ए शिफ्ट में क्या करना है। ए शिफ्ट में आपको ड्यूटी जाने के लिए 5 बजे उठना पड़ेगा। 5 बजे उठे, आप उठे एकदम आराम से 2 बजे तक पूरा ड्यूटी करेंगे, ठीक है। अब वो थकान तो हो ही जाता है, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं रहती है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2 बजे आए घर छुट्टी से शिफ्ट ड्यूटीज़ की। उसके बाद आप आए, खाना वाना खाए, नहाए धोए, जो भी करना है। उसके बाद आप खाना वाना खा के 3 बजे तक रेडी हो जाएंगे। उसके बाद 3 से 4:30 तक एक नींद, थोड़ा सा सिर्फ रेस्ट बॉडी को मार लीजिए। उसके बाद फिर आपको 4:30 बजे से, मतलब 5 से 6:30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा, या 6 बजे तक आप एक सीटिंग लगाइए जो भी पढ़ना है। 6 से 6:30 7 बजे तक आप बिल्कुल घूमने जाइए 100%, ठीक है। उसके बाद 7 बजे आइए, 7 से 10 का पूरा सीटिंग लगाइए, एक शानदार सीटिंग पढ़ाई का। खाना वाना खा लिए, उसके बाद आधा घंटा और कुछ रिवीजन मार लिए 11 बजे के बाद। फिर आप तुरंत चुपचाप 11:30 बजे बेड में चले जाइए, सोइए। उसके बाद फिर वही 5:30 बजे उठना है, फिर ड्यूटी जाना है। तो ये इस तरह से सेम शेड्यूल चलेगा ए शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट वाले को क्या करना है, रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। रात में उतना ज़्यादा काम रहता नहीं है सुबह के कंपेयर में। तो आप ड्यूटी जाने से पहले सुबह आराम से 6 बजे उठिए, 6 से 10 की एक सीटिंग लगाइए पढ़ने के लिए। फिर नहाइए धोइए, खाना वाना खाइए, 12 बजे से 2 बजे तक की सीटिंग लगाइए। अब 2 बजे से आपको कम से कम 5 या 6 बजे तक 100% आपको नींद लेना है दोपहर में, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी करनी है। तो आपको दोपहर में 2 से 6 किसी भी हाल में आपको सोना है, नहीं तो आपका शरीर साथ नहीं देगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं सुबह, तो क्योंकि आपको रात जगना है, तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी आदत है वो 1 बजे से सो सकता है, तो 6 बजे तक सो लिए। उसके बाद उठे, 7 बजे तक थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया। उसके बाद 7 से 8:30 या 9 बजे तक आप एक सीटिंग लगाइए पढ़ाई, 100% बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, फ्रेश माइंड लगेगा। फिर आप 9 से 10 अपना खाना खाइए, 10 बजे अपना चुपचाप ड्यूटी चले जाइए। इस तरह से ड्यूटी जाएंगे जब, तो आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत तो हर आदमी सोता है नाइट ड्यूटी में। नाइट ड्यूटी में 10 से 12 बजे तक थोड़ा बहुत जो भी मोबिलाइजेशन, जो भी कुछ भी काम रहेगा आपका, इधर उधर जो भी काम है वो रहेगा। उसके बाद 12 बजे के बाद एकदम शांत, कोई आपके पास समय ही समय रहता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आराम से वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन मार सकते हैं। 1-2 घंटा आप किए, फिर अपना काम के साथ साथ पढ़ाई हो गया 2 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट दीजिए दिमाग को, थोड़ा सा काम वाम में देखिए। और साथ साथ में आप अगर पूरी रात जग रहे हैं अगर, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आप पढ़ सकते हैं उसमें। 1-2 घंटा 2 घंटा तो निकाल सकते हैं आराम से, तो रात में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आएंगे और दूसरी नाइट के लिए, तो एक नाइट करके आए हैं, तो आप सुबह आएंगे। सुबह जो है आपको फिर से सोना है, तो कम से कम आप सुबह पहुँचे 6 बजे, 6 से आप 11 बजे तक पूरी तरह से नींद लीजिए। 11 बजे के बाद खाना वाना खा के 1 बजे बैठिए, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे तक एक सीटिंग लगाइए। वहाँ से पढ़ने के बाद 2 से 4 बजे तक आप ऑलरेडी सो चुके हैं इधर सुबह, तो आपको 2 घंटा और सोना है इधर ज़्यादा। तो ये आप सो लिए 2 घंटा 4 बजे तक। उसका फिर 4 से 5:30 सीटिंग लगाइए पढ़ने के लिए। 5 से 6:30 तक रेस्ट कीजिए, घूमिए फिरिए। 6 से 8 बजे तक एक सीटिंग लगाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप फिर ड्यूटी जाएंगे, और अगले दिन तो आके फिर आपका रेस्ट रहेगा।
तो इस तरह से आप शिफ्ट ड्यूटीज़ को पूरी तरह से मेंटेन करके अपना जॉब और पढ़ाई का बैलेंस कर सकते हैं। ये पूरी कन्वर्सेशन सुनने के लिए अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।